ड्रामा सीरियल रद्द में लईक साहिब ने तलाक के पेपर तो तैयार करवा ही दिए। ईमान और सलार के इस बार सलार ने वही पेपर उन्हीं के सामने फाड़ डाले। उधर ईमान को इस बार समन घर लेकर आ जाती है और उसे घर में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। जैन की तबीयत डे बाय डे खराब होती जा रही है, पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार घर आने के बाद इस बार अपनी मोहब्बत ईमान की वो तस्वीर जिसमें उसने उसका हाथ पकड़ा था अपनी आंखों में समाकर पेपर के ऊपर स्केच बनाना शुरू हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगन के साथ खुशी के साथ बना रहा होता है कि ऊपर से आखिरकार समन आ ही जाती है। समन आकर अपने भाई को अपनी मोहब्बत की तस्वीर बनाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि भाईजान आपने जिंदगी में बहुत अच्छा फैसला किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ईमान अपा बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे। यहाँ पर सलार भी अपनी बहन को हौसला देने की कोशिश करता और कहता है कि मैं कभी भी किसी के कहने के ऊपर ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। समन कहती है कि आपको हिम्मत न हारने की जरूरत है, आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, मैं आपके साथ हूँ। यही बात सुनने के बाद सलार बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिर घर में कोई तो उसका अपना है जो उसके साथ है। ये निकाह भी इस बार समन के कहने के ऊपर ही हुआ था। सलार इस बार सारे घर वालों के साथ बात करने ही वाला है। उधर लेक साहिब के घर आने के बाद यहाँ पर सलार ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो लेक साहिब को बता ही देगा। अपने मामू के सामने आकर कहता है कि जिंदगी में मैंने पहली बार अपने लिए खुद कोई फैसला किया है, मैंने निकाह कर लिया है। निकाह का सुनने के बाद उसके मामू परेशान हो जाते हैं और पीछे जामीन और शहला जिनके जहन में शैतानी है, किसके साथ निकाह किया है? मैंने ईमान के साथ, वालिम साहिब की बेटी के साथ निकाह किया है। ओ वो कामयाब हो ही गया, जिसको ना तो अपनी बेटी की इज्जत की परवाह है ना ही अपनी, और इस बार तुम्हारे साथ निकाह करके उसने बहुत बुरा किया है। मामू जान मैं उनको आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। आखिर इस बार वो आलिम साहिब को कह ही देता और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस घर में आ जाएं, आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं मामू जान। यहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है। पीछे शेरू भी देख रहा है आलिम साहिब को। उधर से लेक साहिब और सलार भी पहुंच जाते हैं। सलाम दुआ होती है, ओ फिर आप कामयाब हो ही गए। लेकिन इस बार सलार अपने मामू की साइड नहीं लेता। वो आलिम साहिब के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बहुत अच्छे इंसान है मामू जान, आपको पहचानने में गलती हो गई है, आपको गलती हो गई है। मैंने ही इन्हें कहा था कि मैं आपको 90 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था मामू जान। लेकिन कमरे में जाकर इस बार लेक साहिब टूट ही पड़ते हैं सलार के ऊपर। कहते हैं कि तुम्हें अकल है कि नहीं, माँ बाप के बगैर देखो ना तुमने निकाह पढ़ा दिया है। शरीफ लोग ऐसे होते हैं क्या? तलाक के कागजात के ऊपर दस्तखत करो और उनके मुंह के ऊपर मार कर आओ। मैंने कागजात तैयार करवा लिए हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका दिल ही टूट जाता है। सलार जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी के साथ वो फैसला किया जिसमें उसकी खुशी थी, उसकी भी और आलिम साहिब की भी। आलिम साहिब की बेटी को आखिरकार इस बार मजबूत सहारा मिल ही गया और सलार को भी। सलार इस बार बिल्ली से शेर बनने वाला है। पेपर तो तैयार हो ही चुके हैं, लेकिन इस बार जामीन सलार और समन लेने के लिए आखिरकार इस बार बहुत जल्द जाने वाले हैं ईमान को। दूसरी जानिब सलार अपने दोस्त आलिम साहिब का ख्याल रख रहा है, उनके लिए पानी लेकर जा रहा होता है। तो उधर से भागी भागी दफ्तर से ईमान भी पहुंच जाती है कि बाबा अकेले हैं। जैसे ही यहाँ पर सलार को पानी लेकर आता देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सलार कितना अच्छा है, उसके बाबा का भी ख्याल रख रहा है। वो आपके बाबा के लिए पानी जी दें। इस बार आलिम साहिब अपनी बेटी को अपने गले लगा ही लेते हैं और यहाँ पर आलिम साहिब अपनी बेटी को कहते हैं कि मैं उनके घर से चक्कर लगा कर आया था, मैंने सारे के सारे मामला देखे हैं, बहुत अच्छा घर है, लेकिन ईमान तुमने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है। ईमान आप मेरे चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट ही देखेंगे, देख लेना बाबा जान। गले लगाकर खुश होते हैं। उधर समन अपनी भाभी को लेने के लिए पहुंच ही जाते हैं। गाड़ी के ऊपर जा रहे होते हैं। गाड़ी में बैठे हुए समन बहुत ज्यादा इज्जत देती है ईमान को भी। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है तो यहाँ पर नीचे उतरते इतना बड़ा बंगला देखने के बाद ईमान हक्की बक्की रह जाती है कि इतना बड़ा बंगला, आखिर मामला क्या है? ये तो सारी जिंदगी एक दुकान के ऊपर गुजारने के लिए तैयार बैठा हुआ था। सलार कहता है कि चले अंदर, यहाँ पर खड़े रहने का क्या फायदा है। ईमान सोचों में ही गुम है, लेकिन ईमान के सामने इस बार सब कुछ आने ही वाला है। उधर शैला इस बार सलार के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि भाई बहनों का मान होते हैं सलार, लेकिन तुमने तो हमारे सर में खाक डाल दी। ईमान को भी घर लेकर आ चुका है, मुझे तो खौफ है कि कहीं सलार को लईक साहिब आँख ही ना कर दें।
वो मेरी बात सुन लो, गुस्सा लड़की और उसके बाप के ऊपर है, ये कभी भी सलार को इस जायदाद से फारिग करने वाला नहीं है। उधर पेपर लेकर अपनी बेगम के पास पहुंच जाता है, उसे वो पेपर भी पकड़ा देता, कहता है कि ये मामू जान ने तैयार करवाए हुए हैं। पेपर पकड़ने के बाद इस बार उसकी तरफ देख रही है और कहती है कि इन पेपर्स का हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। उधर जमील बार बार तंग कर रहा है आलिम साहिब को। इस बार जब ये बात पता चलती है सलार को तो वो भागा भागा पहुंच जाता है जमील के पास। वहां पर जाकर उसकी अच्छी खासी धुलाई कर ही देता और कहता है कि इस बार इस घर की तरफ तुमने देखा भी ना तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। यही बात सुनने के बाद जमील तो डर जाता है और कभी भी वो इस बार आलम के सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि जमील को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस बार ईमान का निकाह सलार के साथ हो चुका है और वो आलिम साहिब का बाजू बन चुका है। उधर ईमान के घर आने के बाद यहाँ पर वो तलाक के पेपर लेकर पहुंच ही जाता है अपने मामू के पास और अपने मामू को कहता है कि मैं कभी भी ईमान को तलाक नहीं दूंगा, यही पेपर है ना। यहाँ पर वो पेपर पाड़ कर ईमान को साथ लेकर पास से गुजर जाता है। इस बार लईक साहिब को भी समझ आ ही जाती है कि अपनी खुशी के लिए सलार किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अगर लईक साहिब को इस बात का अंदाजा हो जाए ना जितना जुल्म उसके ऊपर हुआ है उसकी माँ के चले जाने के बाद, तो वो सलार के साथ खड़ा होकर उसकी हर बात के ऊपर उसका साथ दे। सलार जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो वलीमा अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ करेगा, वही स्केच वो तस्वीर वहां पर लगाकर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद वो एक दूसरे के पास खड़े हैं। ईमान का हाथ पकड़ लेता और अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। मैंने सारी जिंदगी आपके साथ मोहब्बत की लेकिन कभी भी आपके साथ इजहार ना किया, लेकिन खुदा की जात ने देखो ना हमारा साथ दे ही दिया। लेकिन ईमान जिसके दिल में मोहब्बत तो आज भी जैन को लेकर है, वो जैन की ही बातें बार बार सलार के साथ करेगी, जिसके बाद सलार टूट कर रह जाएगा और उसे कहेगा कि हम जितनी जैन की बातें करते जा रहे हैं वो हमारी जिंदगी में आता जा रहा है। बेहतर होगा ईमान जी आज के बाद जैन की बात मत कीजिएगा। उधर जैन पाकिस्तान वापस आने के बाद पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका है। बानो आपा के ऊपर भी टूट पड़ता है, घर की चीजें भी तोड़ना शुरू हो जाता है। जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि निकाह हो चुका है सलार के साथ उसका, भागा भागा रात के वक्त उसी के घर में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर उसे कहता है कि इतना ही सब्र कर सकी थी कि मेरा लुटाओ मेरी मोहब्बत वापस। लेकिन जैन का ये पागलपन देखकर ईमान भी हक्की बक्की रह जाती है। बार बार उसके रास्ते में भी आएगा और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठाने की भी कोशिश करेगा। ईमान के घर आने के बाद यहाँ पर मुलाजमीन सारे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं ईमान के साथ भी, लेकिन शहला से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। सलार ने सारी की सारी बातें इस बार बता ही दी हैं ईमान को, लेकिन क्या होगा जामिन और शहला कामरान का इंजाम इस बार होने जा रहा है बहुत ज्यादा बुरा। इन्हीं को दिक्के मार कर यही ईमान निकालने वाली है और बिल्ली से शेर सलार को बनाकर वो रहेगी। कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द इन तीनों का बुरा अंजाम हो, जामिन, शहला, कामरान का। और जिस तरह से जैन कर रहा है वो गलत कर रहा है। दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आकर खत्म हो जाएगा जैन भी। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।